कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस हो, वो बैंक स्टेटमेंट के पॉजिटिव बैलेंस से मैच करे तो वो डिसिमिलर होंगे। बेशक वो कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस हो और बैंक स्टेटमेंट जो मेरी उसमें भी अगर नेगेटिव बैलेंस है, लेकिन ये दोनों नेगेटिव बैलेंस भी सेम नहीं होंगे, हालांकि होने सेम चाहिए। कैश बुक में बैंक के कॉलम का मतलब कि हमारे बैंक में जो पैसा चल रहा है वो कैश बुक में भी आ रहा है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में भी वही पैसा आता है। तो ये अलग क्यों होते हैं, इसकी कुछ वजह है। वो वजह क्या है, उन्हीं वजहों की बेस पे तो हम इसको सही करेंगे। वही जो वजह है उनको सीख के हम बैंक रिकंसिलिएशन बनाएंगे। ये दोनों बैलेंसेस डिफरेंट चल रहे होते हैं, तो टू मेक देम सिमिलर, इन दोनों को एक जैसा करने के लिए, इन बैलेंसेस को एक जैसा करने के लिए हम जो एक रिकंसिलिएशन परफॉर्म करते हैं उसको बैंक रिकंसिलिएशन कहा जाता है। तो अब आज जरा बात करते हैं आगे कि जो फर्क आते हैं, ये डिफरेंसेस आते हैं, ये डिफरेंसेस क्या चीज है। तो जरा बात करते हैं अपने पास कि वाई कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट balances are different, कि वो जो दो बैलेंस ऊपर होते हैं वो डिफरेंट क्यों हो जाते हैं, इनको बाद में क्यों रिकंसाइल करना पड़ता है, ये फर्क क्यों आता है इनमें। तो ये फर्क क्यों आता है, तो एक्चुअली नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंसेस। सो इफेक्टिवली बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस। पहले को नाम दिया जाएगा टाइमिंग डिफरेंसेस। टाइमिंग डिफरेंसेस को टेम्परेरी डिफरेंसेस भी कहा जाता है। टाइमिंग डिफरेंसेस में पहली कैटेगरी टेम्परेरी डिफरेंसेस, डिफरेंसेस में पहली कैटेगरी टाइमिंग डिफरेंसेस या टेम्परेरी डिफरेंसेस। अब जरा सुनना कुछ बातें। टेम्परेरी डिफरेंसेस या टाइमिंग डिफरेंसेस का पहला पॉइंट याद रखना कि ये हमेशा एडजस्ट होंगे इन बैंक स्टेटमेंट बैलेंस। ये हमेशा किस में एडजस्ट होंगे, बैंक स्टेटमेंट बैलेंस में एडजस्ट होंगे। कैश बुक के बैलेंस में इनका कोई काम नहीं है। और कीप रिमेंबर, टाइमिंग डिफरेंसेस को एडजस्ट करने के लिए नो डबल एंट्री इज रिक्वायर्ड फॉर एडजस्टमेंट। इनको एडजस्ट करने के लिए कोई डबल एंट्री बनाना जरूरी नहीं है। फर्स्ट करो, मुझे दो बैलेंसेस दिए हैं, एक कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस दिया है, दूसरा बैंक स्टेटमेंट का पॉजिटिव बैलेंस दिया है। इन दोनों बैलेंसेस में टाइमिंग डिफरेंसेस कौन से बैलेंस में एडजस्ट होंगे, कैश ये बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में एडजस्ट होंगे। कहां पे स्टेटमेंट एडजस्ट होंगे, टाइमिंग डिफरेंसेस एडजस्ट होंगे बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में। और इनको एडजस्ट करने के लिए कोई डबल एंट्री भी बनाना जरूरी नहीं है। अब क्यों बनाना जरूरी नहीं है, क्योंकि एज वी जस्ट टॉक कि बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में एडजस्ट होंगे, तो क्या बैंक स्टेटमेंट हमारी चीज है या बैंक वालों की है। उस बैलेंस में हम प्लस माइनस तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें डबल एंट्री थोड़ी रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बैलेंस मेनली तो बैंक वाले मेंटेन कर रहे हैं। हम तो रिकंसिलिएशन के लिए सिर्फ इस एक्स अमाउंट जो हमें बैंक स्टेटमेंट में नजर आ रही है, इसमें प्लस ये चीजों को माइनस प्लस तो कर सकते हैं, लेकिन इसकी एडजस्टमेंट के लिए कोई डबल एंट्री बनाना जरूरी नहीं है। अब ये होती कितनी तरह के टेम्परेरी डिफरेंसेस में क्या क्या चीजें आती हैं, तो पहला स्टार लिखते हैं। ये जो टेम्परेरी डिफरेंसेस में क्या क्या चीजें आती हैं, अब हम वो लिखने जा रहे हैं अपने पास। पहली चीज, आउटस्टैंडिंग चेक्स। आउटस्टैंडिंग चेक्स को अनप्रेजेंटेड चेक्स भी कहा जा सकता है। जरा गौर से समझना सारी बातें। आउटस्टैंडिंग चेक इज ऑल्सो टर्म्ड एज अनप्रेजेंटेड चेक्स। आप जरा थोड़ी देर के लिए बिजनेसमैन बन के सोचो, आपने किसी को एक चेक काट के दे दिया 28 तारीख को, किसी भी महीने की 28 तारीख को या 29 तारीख को। आपने जैसे किसी को चेक काट के दिया तो फौरन से आपने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, क्योंकि कैश बुक तो एक बिजनेस रिकॉर्ड कर रहा होता है ना, मेंटेन कर रहा होता है। तो जैसे आपने किसी को कोई चेक काट के दिया तो फौरन से अपने पास कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया। वो दिन था 29 या 30, वो बंदा अभी तक वो चेक लेकर बैंक पे नहीं गया, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में से पैसे अभी कम नहीं हुए, और इतने टाइम में आपके पास बैंक स्टेटमेंट आ गई। जब आपने बैंक स्टेटमेंट देखा, कैश बुक में तो वो चेक जो आपने दिया था उसके अमाउंट को आप डिडक्ट कर चुके थे, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में तो ज्यादा पैसा शो हो रहा था। तो आपको पता चला कि यार अभी इस बैलेंस में वो अमाउंट डिडक्ट नहीं हुई जो हमने सामने वाले को चेक दिया है, क्योंकि वो बंदा अभी तक वो चेक लेके प्रेजेंट ही नहीं हुआ बैंक पे, उसने वो चेक अभी तक प्रेजेंट ही नहीं किया बैंक पे जाके। इस चेक को नाम दिया जाता है आउटस्टैंडिंग चेक या अनप्रेजेंटेड चेक। दैट इज व्हाई हम इस तरह के टेम्परेरी डिफरेंसेस को बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में एडजस्ट करते हैं। आज नहीं तो कल वो बंदा वो चेक लेकर बैंक के पास जाएगा तो बैंक से हमारा पैसा कम हो जाएगा। तो आज रिकंसिलिएशन बनाने के लिए इसकी एडजस्टमेंट क्या की जाए, इसको बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में जब एडजस्ट करना है तो एडजस्ट करते वक्त ऐड करूं या लेस करूं, क्या करूं जी, आउटस्टैंडिंग चेक्स हो या अनप्रेजेंटेड चेक हो।
बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में एडजस्ट करना है, लेकिन एडजस्ट करते वक्त क्या करूं, ऐड करूं या लेस करूं? सर लेस। वेरी राइट, लेस इन बैंक स्टेटमेंट बैलेंस, कि आज नहीं तो कल वो बंदा ये चेक लेकर वाकई में बैंक जाएगा तो हमारे बैंक से पैसा कम हो जाएगा, तो आज रिकंसिलिएशन बना रहे हैं तो इसको बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से लेस कर लो। तो ये टेम्परेरी डिफरेंसेस की पहली टाइप थी। अब अगली जरा सुनो, देखो दूसरा स्टार लगा दिया, मैं लिख रहा हूं अनक्लियर्ड चेक। अनक्लियर्ड चेक को अनक्रेडिटेड चेक भी कहा जाता है। अनक्रेडिट चेक्स को आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स भी कहा जाता है। आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स, LODGEMENTS। इसको डिपॉजिट इन ट्रांजिट भी कहा जाता है, ये सारे एक ही चीज हैं। और इसको कैश इन ट्रांजिट भी कहा जाता है, ट्रांजिट का मतलब रास्ते में। अब ये सुनना जरा क्या है, आपने एक कस्टमर से चेक मिला आपको बैंक लबीब का, फर्ज करो 30 तारीख थी, 30 तारीख की सुबह सुबह एक बंदा आपको आके चेक देगा बैंक लबीब का, आपने उसे बैंक अपने बैंक में डिपॉजिट करा दिया और आपका है किसी और जेएस बैंक का अकाउंट। क्लियर होने में कम से कम कितने दिन लगते हैं? एक दिन तो लगता है ना, जो दूसरा वो दूसरे अकाउंट का होता है चेक। और 30 तारीख की सुबह सुबह आपने वो चेक रिसीव करके बैंक में जमा करा दिया, लेकिन शाम को ही बैंक स्टेटमेंट आपके पास आ गई बैंक की तरफ से, क्योंकि महीना क्लोज हो रहा था ना, महीना एंड हो रहा था, तो महीने के एंड शाम में बैंक वालों ने आपको बैंक स्टेटमेंट भेजी। आपने जैसे ही वो कस्टमर ने चेक दिया था तो आपने अपने पास बैंक के कॉलम को बढ़ा लिया कि हमारे बैंक में ये पैसा आ गया क्योंकि हमें कस्टमर ने चेक दे दिया। वो चेक वाकई में आपने जब बैंक में जमा कराया था, लेकिन जब अगले मतलब उसी दिन शाम में बैंक स्टेटमेंट आपको मिली, तो क्या उस बैंक स्टेटमेंट में वो चेक के पैसे नजर आ रहे होंगे या नहीं आ रहे होंगे? क्या बैंक स्टेटमेंट में चेक के पैसे नजर आ रहे होंगे, नहीं आ रहे होंगे? जी क्या जवाब है? नहीं आ रहे होंगे सर। बिल्कुल सही बात है, नहीं आ रहे होंगे। क्यों नहीं आ रहे होंगे भाई? चेक बुक तो आपके हाथ में है ना, आपने जैसी कस्टमर से वो चेक रिसीव किया तो बैंक में पैसा बढ़ा लिया अपने पास, लेकिन वो चेक अभी आपने बैंक में डाल भी दिया, लेकिन दूसरा बैंक होने की वजह से या किसी भी वजह से वो शाम तक पैसा आपके बैंक में नहीं आया, तो बैंक स्टेटमेंट में नजर नहीं आ रहा होगा। आज नहीं तो कल वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाना है, मना नहीं है। तो ऐसे चेक को क्या नाम दिया जाता है? अनक्लियर्ड चेक, अनक्रेडिटेड चेक, आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स, डिपॉजिट इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट। तो आज नहीं तो कल वो चेक आपके पास आ जाएगा, आपके अकाउंट में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो आज इसकी एडजस्टमेंट कहां पे की जाए? बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में की जाए। बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में इसकी एडजस्टमेंट क्या की जाए वो बताओ जरा, ऐड किया जाए या लेस किया जाए? ऐड होगा, ऐड। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज नहीं तो कल वो पैसा आपके अकाउंट में शो हो जाएगा। तो आज आप रिकंसिलेशन बनाने के पर्पज से ऐड कर दो इसको बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में। और इसके अलावा टेम्परेरी डिफरेंसेस की डिस्कशन चल रही है। डिफरेंसेस में दो टाइप्स होती हैं, पहली टेम्परेरी डिफरेंस, दूसरी कोई और डिफरेंस है वो बाद में देखेंगे, लेकिन ये टेम्परेरी डिफरेंसेस की हम अभी बात कर रहे हैं। इसके अलावा हमने कहा कि बैंक स्टेटमेंट बैलेंस में और क्या एडजस्टमेंट हो सकती है जिसके लिए डबल एंट्री भी रिक्वायर्ड नहीं है। तो पहला हमने देखा था वो आउटस्टैंडिंग चेक था, दूसरा ये देखा। अब थर्ड बात करते हैं कि कोई भी एरर, एनी एरर मेड बाय बैंक, अगर बैंक वालों ने कोई गलती की है तो उस गलती की एडजस्टमेंट भी बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में करनी है। एंड दिस एरर मे बी एडेड और डिडक्टेड, ये ऐड भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है। कहां पे ऐड लेस हो सकता है? बैंक स्टेटमेंट बैलेंस में, क्योंकि अगर गलती बैंक की है तो यकीनन बैंक बैलेंस को हिट किया होगा, तो उस गलती की एडजस्टमेंट हम रिकंसिलेशन बनाने के लिए कर रहे हैं, तो बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में उसको एडजस्ट करेंगे। जरा इसको देख लो एक मिनट और फिर मैं आगे बात कर रहा हूं। डिफरेंस में ये पहला डिफरेंस था। अब इसी डिफरेंस में नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड टाइप। इसी डिफरेंसेस में अब हम बात करेंगे कि ये जो बैंक और कैश का बैलेंस फर्क आता है ये किन वजहों से आता है। ये दो तरह के डिफरेंसेस से आता है, जिसमें टेम्परेरी डिफरेंसेस की हमने सारी डिस्कशन कर ली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर टाइप, एंड अदर टाइप का नाम है परमानेंट डिफरेंसेस। अदर टाइप का नाम है जी परमानेंट डिफरेंसेस। परमानेंट डिफरेंसेस क्या चीज है, जरा अब इसकी बात करते हैं। अच्छा एक बात बताओ,
टेम्परेरी डिफरेंसेस को हमने कहा कि बैंक की स्टेटमेंट के बैलेंस में एडजस्ट होंगे, तो भाई परमानेंट डिफरेंस कहाँ पे एडजस्ट होंगे, को बता सकते हैं आप में से? परमानेंट डिफरेंसेस कहाँ पे एडजस्ट होंगे? सर कैश बुक। एडजस्ट इन कैश बुक बैलेंस। अगली चीज हमने लिखा था टेम्परेरी डिफरेंसेस की एडजस्टमेंट के लिए कोई डबल एंट्री नहीं बनती, क्योंकि वो हमारी चीज में एडजस्ट नहीं हो रहे। अगर ये परमानेंट डिफरेंसेस हमारी कैश बुक में एडजस्ट होंगे तो क्या इसके एडजस्टमेंट के लिए कोई डबल एंट्री बना लें? यस सर। मैं दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं, पास डबल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट। अब इसमें कौन कौन सी चीजें होती है, जरा स्टार लगा लगा के डिस्कस करते हैं। इसमें बैंक चार्जेस, पहली बैंक चार्जेस बैंक वाले डिडक्ट कर लेते हैं, हमें बाद में पता चलता है हमने कैश बुक में एडजस्ट करना है, क्या करें? हमें बाद में कैश ऐड करेंगे या लेस करेंगे? बैंक चार्जेस बैंक वालों ने खुद ही हमारे अकाउंट से काट लिए होते हैं, तो जब बैंक स्टेटमेंट आती है तो पता चला अच्छा ये पैसा कट गया, तो हम उसको लेस करेंगे, लेस इन कैश बुक बैलेंस। अब आगे दूसरी कैटेगरी पढ़ते हैं, इंटरेस्ट चार्ज। इंटरेस्ट चार्ज ये इसको ऐसे लिखता हूं, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। बैंक वाले इंटरेस्ट हमारे अकाउंट से खुद ही काट लेते हैं ओवरड्राफ्ट वगैरह पे या किसी और चीज पे, हमें बाद में पता चलता है, तो बाद में हम क्या करेंगे, इसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे कैश बुक बैलेंस में? इसको भी हम लेस करेंगे, किसमें? कैश बुक बैलेंस में। वेट करें, आसान हो रही है। आगे बात करते हैं बचा थर्ड चीज की। अब फर्ज करो हमने बैंक में पैसा रखवाया हुआ है, फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है, उस पर हमें बैंक वालों से इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, या इंटरेस्ट रिसीव्ड को लिखा जाएगा इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक वालों ने खुद ही हमारे अकाउंट में कुछ पैसे डाल दिए इंटरेस्ट के चक्कर में, हमें बाद में पता चला। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे इन कैश बुक। ठीक है जी। फर्ज करो हमें किसी जगह से, अगर आपने शेयर्स कभी लिए होते हैं तो शेयर्स पे जब आपको पैसा मिलता है उसे डिविडेंड कहा जाता है। हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली कहीं से डिविडेंड आ गया, हमारे बैंक बैलेंस में तो शामिल है, तो हमें पता चलेगा ऐड करेंगे इन कैश बुक बैलेंस। गुड हो गया। एक और चीज, डिसऑनर चेक। डिसऑनर चेक क्या होगा कैश बुक में? हमने एक बैंक में चेक जमा करवाया था, लेकिन बैंक वालों ने किसी एक्स रीजन की वजह से हम वो पैसे हमारे अकाउंट में नहीं डाले। हमें सर दोबारा सुने, जरा पूरा सुन लो फिर डिसाइड करना। हमें कस्टमर से चेक मिला,